जितना हो सके बाप को याद करना है। जैसे ऑफिस से छुट्टी लेते हैं वैसे ही धंधे से 1-2 दिन की छुट्टी लेकर के और बाप की याद में बैठ जाना चाहिए। घड़ी घड़ी बाप की याद में बैठो। अच्छा, सारा दिन व्रत रख देता हूं, बाप को ही याद करने का अभ्यास डालना है तो देखो कितना फायदा हो जाएगा। बाप की याद आवेगी ही तब जब पहले अपन को आत्मा समझेंगे। अपन को आत्मा समझना और देह को भूलना, यही तुम्हारी तपस्या है। वो तपस्वी होते हैं, वो तो देह भाने के तपस्वी होते हैं। एक टांग पर खड़े हो जाएंगे, उल्टे लटक जाएंगे, कड़क होकर के बैठेंगे। बाप ऐसा कड़क संन्यास नहीं सिखाते, ऐसा कड़क हठ योग नहीं सिखाते। वो तो बताते हैं सिर्फ अपन को आत्मा समझो, इस देह भान को त्यागो। देह भान को त्यागेंगे तो देह के सुख भी त्यागने पड़ेंगे। देह भान होगा तो देह का सुख महसूस होगा, देह भान नहीं होगा तो देह का सुख भी महसूस नहीं होगा। देह का सुख त्यागना माना तपस्या करना। वो तो देह को दुख देते हैं, यहाँ दुख देने की बात नहीं है, यहाँ दैहिक सुख को त्यागने की बात है। वो भी जबरदस्ती नहीं त्यागना है, प्रैक्टिस ऐसी कराते हैं जिससे आत्मा आत्मिक स्थिति में टिके और देह भान छूट जाए, विकर्म भी विनाश होंगे। बाप को याद करेंगे, औरों को भूलेंगे तो तुम्हारे विकर्म भी विनाश होंगे। बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है। सारा दिन पूरा योग तो कोई लगा ही नहीं सकता। क्या क्यों नहीं लगा सकता? सारा दिन पूरा योग क्यों कोई क्यों नहीं लगा सकता? हाँ, क्योंकि माया बीच बीच में विघ्न जरूर डालती है। कोई कितना भी बड़ा महारथी हो, महावीर हो, लेकिन माया किसी को छोड़ती नहीं है। जो ज्यादा महावीरता दिखाता है उसके पीछे जास्ती पड़ती है। माया विघ्न जरूर डालती है। फिर भी तुम बच्चों की लगन की अगन जली हुई होगी तो तुम बच्चे विजय जरूर पालेंगे। कौन विजय पावेंगे? जिनके लगन की अग्नि जली हुई होगी। फिर भी पुरुषार्थ करते करते विजय पाए लेंगे। विजय कराने के लिए तो बाप आए हुए हैं। बस आज तो मैं सारा दिन बाग में जाकर के बैठ करके अपने बाप को याद करता हूँ। खाना खाते समय बस याद में बैठ जाता हूँ। याद में बैठे बैठे भले खाना ठंडा हो जाए, क्या याद में बैठ जाता हूँ और याद में बैठे बैठे खाना ठंडा हो जाए, इसका क्या मतलब हुआ? कि खाने की लग नहीं है, रग नहीं लगी हुई है। लगन किस बात की लगी हुई है? कि बाप की याद आती रहे। तो ये युद्ध है, हमको पावन जरूर बनना है, औरों को भी रास्ता बताना है।